Good morning students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about virus. आपने पढ़ा है कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं, लेकिन वायरस जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये मोस्टली क्या है, फो ही है। Viruses are the smallest microorganism which can develop only inside the cell of the host organisms. यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, वायरस। इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये जब होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री करते हैं, यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जब ये एंट्री करते हैं तब इनका डेवलपमेंट होता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या बैक्टीरिया हो या ह्यूमन बींग्स हो, यानी ये जब बॉडी के बाहर रहते हैं तो बिहेव जस्ट लाइक नॉन लिविंग की तरह, लेकिन जब ये होस्ट की बॉडी में एंट्री करते हैं, उनकी सेल्स में एंट्री करते हैं तो बिहेव जस्ट लाइक लिविंग की तरह। तब ये डेवलपमेंट यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सारे प्रोसेस करते हैं। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से बहुत ही छोटे होते हैं। वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द करेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स के जो करेक्टर होते हैं उनको ये शो नहीं करते। लिविंग थिंग्स के करेक्टर दैट मीन्स क्या कह रहा है कि मूवमेंट, फीडिंग, रिस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। दे जस्ट रिप्रोड्यूस, केवल ये करते क्या हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। वायरसेस आर एबल टू रिप्रोड्यूस इफ़ दे इंटर लिविंग सेल्स, यानी ये अपना रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस तभी करते हैं जब ये होस्ट की बॉडी में एंट्री करते हैं, यानी लिविंग सेल्स में ये एंट्री करते हैं, तभी ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। That is, viruses can reproduce and multiply only inside the cell of other organism, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जब ये एंट्री करते हैं तभी ये अपना रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। Someone asked to you, when viruses reproduce and multiply, when they enter in the inside the cell of the other organism या host organism, उनकी बॉडी में जब होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक द एनिमल सेल्स, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल्स, इन सब की बॉडी में जब ये एंट्री करते हैं तभी ये अपना रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अदरवाइज बिहेव जस्ट लाइक नॉन लिविंग की तरह। दस एज लॉन्ग एज वायरसेस आर आउटसाइड द लिविंग सेल्स दे बिहेव एज नॉन लिविंग, यानी जब ये बॉडी के बाहर होंगे तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, जब ये बॉडी के अंदर होंगे तो बिहेव जस्ट लाइक लिविंग की तरह। दैट्स वाई वायरस कॉल्ड द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसीलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब बॉडी के बाहर रहते हैं तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं बिहेव जस्ट लाइक लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। बट एज सून एज the viruses enter the living cells of other organisms, they start behaving as living things by carrying out the process of reproduction. तब ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं जब ये अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री करते हैं, उनके सेल्स में एंट्री करते हैं तो ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, यानी अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस ये स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न वायरसेस आर सेट टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द living things from a non-living things, and viruses are the agents of disease, यानी बीमारियों के वाहक होते हैं। एजेंट्स का मतलब वाहक, यानी बीमारियां फैलाते हैं। वायरसेस काज ए वैरायटी ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन सब में बीमारियां फैलाते हैं, यानी इनके थ्रू एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, ह्यूमन बींग्स में भी। कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड्स है, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू बोलते हैं, स्वाइन फ्लू, मीजल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी डिजीजेस किसके थ्रू होती हैं, काज बाय द वायरस। द टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस आर कॉमन कोल्ड वायरस एंड HIV virus.
जिसका फुल नेम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कॉमन कोल्ड वायरस काजेस कॉमन कोल्ड डिजीज़, जबकि HIV काजेस एड्स डिजीज़। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिजीज़ काज बाई वायरसेस कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी इनके मेन फीचर्स की बात अगर हम करें वायरस की, तो सबसे पहला फीचर क्या होगा, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ही इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। उसके अलावा ये अपना जो फूड है वो होस्ट सेल से ही ऑब्टेन करते हैं, यानी वायरसेस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल्स। एंड नेक्स्ट फीचर इनका क्या है, वायरसेस कैन नॉट बी सीन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। इन्हें हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या यू कैन से मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप से इन्हें देख सकते हैं। और इनका भी शेप कैसा होता है, कुछ रॉड लाइक होते हैं, कुछ स्फेरिकल्स होते हैं, कुछ पॉलीगोनल्स होते हैं। पॉलीगोनल्स का मतलब होता है कई साइड से। जैसे कुछ वायरस के शेप यहाँ दिखाया गया, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, वैक्सीनिया वायरस, बैक्टीरियोफेज, और HIV वायरस का स्ट्रक्चर्स है, TMB यानी टोबैको मोज़ेक वायरस का, और एडिनो वायरस, इन सब के स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया, डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस को शो किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।